यही तो लीला है भगवान की, आके तो देखो मेहरबानी मेरे राम की है। तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कल बहुत देर तक लोग आए, महाराज हम लेट हो गए, ट्रैफिक में आया नहीं गया। कई लोग नहीं आए, कसम से रह पाए, पीछे रह गए, आ ही नहीं पाए, ट्रैफिक बहुत था। फिर भी जो आए उन्होंने कतई लठ गाड़ दिया। कल का मैसेज बहुत बड़ा मैसेज गया है दुनिया भर में सनातनियों का। और हमें कोई एक कह रहे थे, बोले महाराज कुंभ से पहला मैसेज ये गया है कि सनातनी धर्म के बारे में कुछ सोच रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ सोच रहे हैं। जो इस कुंभ का स्वरूप था कि आने वाले समय में क्या करना चाहिए, धर्म को कैसे बचाएं, संस्कृति को कैसे बचाएं, आने वाली पीढ़ी तक अपने धर्म को कैसे पहुंचाएं, पहली बार ऐसा मैसेज यहां से गया। तो हम तो कृपा मानते हैं भगवान की, जिन्होंने यहां पर ऐसा प्रयास किया, उनकी कृपा ने किया, व्यक्ति ने, किसी ने नहीं। करते हो तुम कन्हैया, इन सब का नाम हो रहा है, हम तो किसी लायक ही नहीं। तो कल धर्म संसद में जो लोग आए उन सब का बहुत बहुत वेलकम। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। क्या? आओ तो वेलकम पुष्पमाला के साथ, पटका के साथ, और जाओ तो भीड़ कम। और अब कुंभ में कल के बाद जितनी भीड़ कम हो जाएगी उतना मेला थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। कल तक बहुत कठिन है, लेकिन कल तक आप भी सावधानी बरतें। हमने निर्णय किया है कि हम संगम पे कल नहीं जाएंगे, हम गंगा में ही स्नान करेंगे। संगम पे बहुत भीड़ है, हमारे चक्कर में कई चेला लोग भी हमारे साथ जाएंगे। तो आप लोग जिनको जाना हो अपना देखिएगा, हम गंगा में ही स्नान करेंगे। कौन कौन करेगा गंगा में हमारे संग स्नान? क्या बात है, जियो मेरे लाल, इसको कहते हैं चेला। नहीं, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आपको जाना हो सीरियसली आप जाइएगा, लेकिन आज रात्रि में डुबकी लगाए आइए। हम तो ये कह रहे हैं कथा के बाद चले जाइए, लगा के आ जाइए संगम में। और कल भी जाना हो तो थोड़ा, या तो बहुत अर्ली जाइए, बहुत अर्ली, कि जब तक सब सो रहे हो तब तक तुम्हारी डुबकी लग जाए, और या फिर थोड़ा विलंब तो हमें नहीं पता क्या होगा, वो तो फिर हम नहीं जानते। खैर, आज से राम कथा प्रारंभ हो रही है, और राम कथा में रामायण प्रारंभ भी हुई तो प्रयागराज से। कहां से? प्रयागराज। और वो भी राम कथा कहां प्रारंभ हुई? कुंभ से। रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो यहीं से प्रारंभ हुई, प्रयाग से, इलाहाबाद से नहीं। इलाहाबाद तो मर गो, इलाहाबाद मर गो। और इलाहाबाद मार्यो भी प्रयाग नहीं है, कसम से। हमारे कुछ चेला बैठे हैं यहां पे। जब ये षड्यंत्र किया था लोगों ने कि प्रयाग को इलाहाबाद बनाया जाए, तो वो बाहरी मुगल थे, उन्होंने हमारी आध्यात्मिक राजधानी प्रयागराज को मर्डर करके इलाहाबाद कर दिया। ठीक, फिर ठाकुर जी ने हमको और आपको निमित्त बनाया था। उस कथा में, जिस कथा में हमने और आपने पैदल चल के सिग्नेचर लेकर ये मुहिम चालू की थी और प्रयागराज से प्रार्थना की थी कि इलाहाबाद को मार दो और प्रयाग को जिला दो।
कौन कौन था उस समय हमारे जो उसमें शामिल था? बताओ, हाथ उठा के बताओ। तो इतने लोग शामिल थे तो समझ लो कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। हमने संगम से प्रार्थना की थी, प्रयागराज से प्रार्थना की थी। दो प्रार्थना, प्रयागराज बन जाए, इलाहाबाद मर जाए, और राम मंदिर बन जाए। बहुत बहुत लोग इसमें लगे थे, पर प्रयाग से प्रार्थना की और प्रयागराज ने पुनः अपने आप को अपने स्वरूप, नाम स्वरूप में स्थापित फिर से किया। अब ये प्रयागराज, मतलब 12 बरस में दोनों चीजें हो गई। राम मंदिर भी बन गया, प्रार्थना का फल है ये। किसका फल है? प्रार्थना का फल है। 12 वर्ष नहीं हुए पूरे, उससे पहले राम मंदिर भी बन गया, उससे पहले प्रयागराज नाम भी हो गया। तो ये प्रार्थना प्रयागराज से की तो ये फल स्वरूप हुआ कि नहीं? इससे और प्रमाणित हो गया कि यहां पर की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। अब हमने फिर दो प्रार्थना कर दी है प्रयागराज से कि बख बोर्ड को मार दो, सनातन बोर्ड को जिला दो, और जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर बन गया है, अगली बार सरकार जब तक कुंभ में नहाने आए तब तक मेरे ठाकुर का भी मंदिर बन जाए। कौन कौन चाहता है कन्हैया का मंदिर बन जाए मथुरा में, कृष्ण मंदिर, कृष्ण भूमि का मंदिर बन जाए? चाहते हो कि नहीं? कौन कौन चाहते हो? तो लग जाओ सनातन न्यास फाउंडेशन से, आप जुड़ जाओ सनातन न्यास फाउंडेशन से। कथा के माध्यम से जन जागृति कर करके ही इतनी प्रार्थना कर डालेंगे, इतनी प्रार्थना कर